बच्चों, देखिए आज बायोलॉजी का नया टॉपिक है रक्त। ठीक है, जिसे इंग्लिश में ब्लड के नाम से जानते हैं, सभी लोग इससे अच्छे से परिचित होंगे। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इंटर फर्स्ट ईयर या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए देखते हैं रक्त के बारे में, क्या होता है रक्त, कि इसकी स्टडी को क्या कहते हैं, कैसा उत्तक होता है, कितना पीएच मान होता है, आज इसके बारे में गहन अध्ययन करते हैं। देखिए रक्त जो है इसका स्टडी, इसकी जो स्टडी होती है या इसका जो अध्ययन होता है हेमाटोलॉजी कहलाता है। लिखा हुआ है स्टडी ऑफ ब्लड या रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हेमाटोलॉजी कहलाता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। इंग्लिश में कहें तो इसे कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इसमें कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, इसलिए कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं क्योंकि ये हमारे पूरे शरीर को जोड़े रखता है। ठीक है, हम कहीं भी कट लगाते हैं, पूरे पाए से लेकर खोपड़ी तक हम कहीं भी अगर कहीं भी कट लग जाता है तो हमारे ब्लड निकलता है। तो इसका मतलब ब्लड हमारे पूरे शरीर में पाया जाता है और इसीलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू या तरल संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। इसका जो पीएच मान होता है 7.4 होता है और इसकी जो प्रकृति होती है क्षारीय होती है। ठीक है, और इसका जो रंग होता है वो लाल होता है। क्यों लाल होता है, तो वो है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा रक्त लाल होता है। इसमें हीमो प्लस ग्लोबिन दो चीजें पाई जाती हैं। हीमो जो होता है वो आयरन होता है, ग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन होता है। तो इसी आयरन की वजह से जो हमारा रक्त है, जो हमारा ब्लड है, वो लाल कलर का होता है। उसके बाद हम जान लेते हैं कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए रक्त का निर्माण मतलब भ्रूणीय अवस्था को अगर हम छोड़ दें तो रक्त का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। अस्थिमज्जा को बोन मैरो के नाम से भी जानते हैं, जो हमारे हड्डियों के मध्य में पाया जाता है। वयस्क में तो बोन मैरो या अस्थिमज्जा में होता है, लेकिन जब भ्रूणीय अवस्था में, जब बच्चा भ्रूणीय अवस्था में होता है उस समय रक्त का जो निर्माण है बच्चे में यकृत में होता है। ठीक है, उस समय बच्चे के ब्लड का निर्माण यकृत में होता है। उसके बाद हम जान लेते हैं रक्तदाब कितना होता है। रक्तदाब का मतलब जिसे आप लोग जानते होंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर तो डॉक्टर के पास जाते होंगे और डॉक्टर इसमें एक पट्टा लपेटता होगा और है ना, एक मशीन होती होगी, उसे बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। इसे ब्लड प्रेशर मापते हैं, उसे बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, और एक सामान्य मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो होता है 120/80 mm होता है। ठीक है, ये सामान्य होता है। उसके बाद हम जानते हैं कि मेल में कितना ब्लड होता है और फीमेल में कितना होता है। तो मतलब नर में या मेल में अगर हम बात करें कितना ब्लड होता है तो वो होता है 5 से 6 लीटर। अगर हम फीमेल की बात करें तो वो होता है 4 से 5 लीटर। इसका मतलब अगर इनमें ब्लड की मात्रा, रक्त की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मेल में आयरन की मात्रा भी ज्यादा होगी। और फीमेल में 4 से 5 लीटर है, मेल की अपेक्षा कम है, इसका मतलब मेल की अपेक्षा आयरन फीमेल में कम होगा। उसके बाद हम जान लेते हैं रक्त संगठन के बारे में कि रक्त में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो देखिए रक्त का जो 45% जो हिस्सा होता है वो आरबीसी, इसे रेड ब्लड सेल्स या लाल रुधिर कणिकाएं कहते हैं। दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, इन्हें व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। तीसरा प्लेटलेट्स होता है, इसे हम रुधिराणु भी कहते हैं या इसको हम लोग रुधिराणु के नाम से इसको जानते हैं। उसके बाद इसको हम लोग रक्त बिंबाणु के नाम से जानते हैं। रक्त बिंबाणु, प्लेटलेट्स को हिंदी में हम लोग रक्त बिंबाणु के नाम से भी जानते हैं। और इन सब का जो निर्माण है वो अस्थिमज्जा में ही जाकर होता है। उसके बाद इसमें जो 55% जो हिस्सा होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का जो कलर होता है वो पीला होता है। ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा में लगभग 0.1% ग्लूकोज होता है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये कंपटीशन में भी पूछा जा चुका है कि प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है। तो प्लाज्मा में जो जल की मात्रा होती है वो 90% होती है। प्लाज्मा में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो 0.1% होती है। प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती है वो 7% होती है। और प्लाज्मा में जो लवण होता है जिसे हम नमक कहते हैं वो 0.9% पाया जाता है। ठीक है, अब आज ये पार्ट 1 है रक्त के बारे में। पार्ट 1, 2 लेकर आएंगे कल हम, और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। ठीक है।